कैसे हैं आप सब? अगर आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो, यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। एंड अगर आपके साथ कोई भी सिचुएशन गलत चल रही है, डोंट वरी, यू विल कम आउट ऑफ दिस। इट्स जस्ट अ बैड फेस, एवरीथिंग इज गोइंग टू गो राइट। विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले, आज हमारे साथ हैं तेजस बंसूर। ही इज एन इंटर डिसिप्लिनरी डिज़ाइनर। सॉरी, मैंने ये डेजिग्नेशन थोड़ा गलत बोला है बिकॉज मेरी प्रोनाउंसिएशन इतनी अच्छी नहीं है। बट या ही इज़ बेसिकली एन अमेजिंग डिज़ाइनर। आई मीन इसकी डिज़ाइन देख के कोई भी बंदा मतलब सर खुजाने लगेगा इन अ वेरी गुड सेंस। काफ़ी ज़्यादा बंदे की इमेजिनेशन नेक्स्ट लेवल एंड बियॉन्ड चलती है। इस बंदे को पॉडकास्ट पे बुलाने का इंटेंशन यही था कि he has experienced extremely lows and extremely ups in his life। I mean बहुत ज़्यादा लोज इसने एक्सपीरियंस किए हैं और कोई भी इसके रिप्लेसमेंट में कोई भी बंदा होता शायद वो कर नहीं पाता हैंडल। एंड ये बंदा काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहता है, काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर एक अच्छी माइंडसेट रहती है और बेसिकली मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड भी है। तो मुझे मुझे लगता है कि यार मेंटल हेल्थ और पॉजिटिविटी के बारे में बात करने से ज़्यादा फ्रूटफुल बंदा इस बंदे से ज़्यादा अच्छा कोई हो नहीं सकता मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। सो बगैर किसी डिले के हम स्वागत करते हैं तेजस का। थैंक यू तेजस यार आने के लिए। अरे इट्स ओके हाउस यू? अरे यार चल रहा है चल रहा है, बस बेसिकली चल रहा है यार। करते रहो और जो चीज़ें सिचुएशन सामने आ रही है उसको टैकल करते रहो। नहीं, बस ये यही मेंटालिटी क्वारंटीन ने है। सबको सबको बेहाल कर दिया है। क्वारंटीन में हाँ किसी को यार, मोटिवेशन नहीं कुछ करने का। क्वारंटीन ने सबको प्रॉब्लम कर दिया, वो चीज़ तो बिल्कुल सही। यार चलो क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं बगैर किसी बीप के। कैरी मिनाटी का आ जाता है, फैमिली फ्रेंडली कंटेंट होना चाहिए। हाँ। अच्छा, सो बेसिकली मुझे ये जानना है यार, तेरे हिसाब से क्या इंसान को एक मेंटर की ज़रूरत होती है, चाहे वो फिक्शनल या नॉन फिक्शनल कैरेक्टर ही क्यों ना हो? हाँ, होती है। और जब भी आप लाइफ के अंदर कुछ ट्रैवल करने आते हो, आपके कंफर्ट जोन से बाहर जाना चाहते हो या कुछ भी हो सीन, आपको बस मोटिवेशन हो तो आपके पास एक कंपस होना चाहिए कि यार मेरे को इस डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो वो बंदा चाहे नॉन फिक्शनल हो या फिक्शनल हो, आपको वो डायरेक्शन में पॉइंट आउट करने के लिए कुछ तो चाहिए होगा। तो मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे को एज अ कंपस लगते हैं मेंटोर्स। बहुत अच्छी यार, बहुत सही पॉइंट की बात कही इसने। मेरे को प्रॉब्लम हो रही है डाइजेस्ट करने में किसने सही बात कही, बट हाँ सही बात करी। यार एक क्वेश्चन, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानना था हाँ। जोक्स अपार्ट। यार तेरा अंडरस्टैंडिंग ऑन मेंटल हेल्थ क्या है? हम्म मैंने तो दो चीज़ों से एक्सपीरियंस किया है मेंटल हेल्थ, और दूसरों को भी देखता हूँ। या तो लोग सेल्फ एनालिसिस कर लेते हैं या तो नहीं हो पाता, समझ में नहीं आता क्या दिक्कत है। आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाके थेरेपी लेके आप लोग पॉइंट आउट कर सकते हो कि आपको क्या दिक्कत है। और पता नहीं लोगों को इस जो प्रोसेस है खुद को समझने का, इससे दिक्कत क्यों है। क्योंकि लोग समझते हैं, मतलब आजकल के हमारी जनरेशन तो नहीं समझती, बट पुरानी जो जनरेशन है हमारे माँ बाप की, लगता है कि साइकोलॉजिस्ट दिमाग के डॉक्टर के पास जा रहा है पहले तू पागल है। तो ऐसा नहीं है ब्रो, मम्मी पापा की मत सुनो, कभी कभार रिबेल करो सही जगह पे और जाओ, खुद की हेल्थ सुधारो। मेंटल हेल्थ से लोग मर रहे हैं, तो देख लो नहीं भाई। यार, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यार कभी भी आपको ऐसा लगे कि ओके हाँ यू कांट फाइंड योर प्रॉब्लम, एंड कभी भी कोई ऐसी सिचुएशंस आ रही कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि मेरी लाइफ में चल क्या रहा है एंड स्टिल यू आर फीलिंग बैड, स्टिल यू आर फीलिंग नेगेटिव, जाओ एक्सपर्ट्स के पास जाइए, आप काउंसलर्स के पास जाइए। वो आपको गाइड करेंगे, आपको बताएंगे कि व्हाट इज़ द एक्चुअल प्रॉब्लम। वो उसका शायद आपको एस्केप मैकेनिज्म भी दे दे, मुझे इसका आइडिया नहीं है सच, बट हाँ पॉसिबिलिटी है कि वो आपको एस्केप मैकेनिज्म दें, क्योंकि आप पहले चीज़ें नहीं होती थी, अब ये चीज़ें होने लगी हैं। तो यूज़ करिए इस चीज़ को, इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल, पहले कोई होती इशू थी नहीं है। पहले होती थी पर पहले मार धाड़ करके थोड़ा सा ठीक किया एक्चुअली जाता। हाँ। आप जाइए, बिल्कुल जाइए एक्सपर्ट्स के पास, आप अपनी प्रॉब्लम्स को लेके जाइए ताकि वो समझें और आप अपने सोल्यूशन को प्रॉब्लम से बाहर आ सकें। यार एक चीज़ ये बता, तेरे काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक है, सब जानते हैं, जितने भी लोग देख रहे होंगे सब जानते होंगे अपने फ्रेंड सर्कल में कि यार काफ़ी ज़्यादा बंदा एनर्जी का पैकेट है, पागलपंती इसके सर पे सवार है। बस ये रणवीर सिंह जितने कपड़े वैसे आउट पटांग नहीं पहनता, बस हरकतें पूरी वैसी ही हैं इसकी। हाँ। आ, ये बता यार, तेरी लाइफ में सबसे बड़ा बिगेस्ट ब्लेसिंग क्या है?
मैंने मेरा सबसे बड़ा ब्लेसिंग डेवलप किया है यार। मेरे पापा मम्मी दोनों वर्किंग थे, बचपन में मैं अकेला पढ़ा बढ़ा हूँ। तो मेरे पास बहुत सारे ड्राइंग बुक्स, बहुत सारे कलर्स, बहुत सारा सब कुछ था मेरे पास। मेरे को बहुत चीज़ें प्रोवाइड की गई। तो इस वजह से मेरे को एक बिल्डिंग का पैटर्न बन गया कि मेरे को चीज़ें बनाने में बहुत अच्छा लगता है। तो अभी भी मैं वही कर रहा हूँ। आई एम डेवलपिंग ब्रांड्स, आई एम डेवलपिंग ग्राफिक्स, आई एम मेकिंग पेंटिंग्स। तो मैं वही बच्चा हूँ अभी, मेरा बच्चा मरा नहीं है। दैट्स एक्चुअली गुड यार, कि यार इसके अंदर का चाइल्डहुड अभी भी जिंदा है, और आई होप एंड तक जिंदा रहे, चलता रहे, रुके ना इसका अंदर का चाइल्डहुड। यार एक चीज़ मुझे ये बता कि मुझे एक चीज़ फंडा जानना है कि यार तू डिज़ाइन करता है और तू कंटेंट क्रिएशन करता है, मतलब बोथ आर द सेम थिंग एक्चुअली फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव। यार ये कंटेंट क्रिएशन ने तेरे को मोटिवेशन कैसे दिया टू कीप योर सेल्फ अप ऑलवेज? 2 मोटिवेशन है। एक तो मोनेटाइजेशन है, पैसा, पूरा साफ साफ बोल रहा हूँ, पैसा है। पैसा तो हर दूसरा जगह है। दूसरा ये है कि टू टेल स्टोरीज, कहानी बताना है, चाहे मेरी हो चाहे किसी और की हो। मैंने कभी खुद का कंटेंट नहीं बनाया, मैंने क्लाइंट्स का कंटेंट बनाया है। मैंने सोशल मीडिया ग्राफिक्स जनरेट किया है, मैंने क्रिएटिव राइटिंग की है, मैंने बहुत सारी चीज़ें की है। तो उससे मेरे को ये पता चलता है कि कंटेंट के अंदर है ना आजकल सोल ख़त्म होते आ रहा है। मेरी इच्छा है कि मैं कंटेंट में सोल इंजेक्ट करूँ मोर। तो content and social media has been a great benefactor in my field of design, in the way of how I pursue my design. तो कंटेंट क्रिएशन एक बहुत ही कंसिस्टेंट प्रोसेस होती है, और आपको उस कंसिस्टेंट प्रोसेस को फॉरवर्ड करना होता है। और उस प्रोसेस के अंदर आपको डीमोटिवेशन आएगा, आपको क्रिएटिव बर्नआउट्स होंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि आप क्या कर रहे हो, और आपको ये भी नहीं होगा कि भाई यार मैं जो कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं है। तो वो सब चीज़ों को डील करना आपको आना चाहिए। तो बिल्कुल सही है। एक पर्सनल व्यू से मैं आंसर दे रहा हूँ ये कि यार मेरे को ये सब चीज़ें होती है। यार ये एक चीज़ ये बता, जैसे तूने कहा कि डिमोटिवेशन होता है या फिर यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है, तू ये सारी चीज़ों से बाहर आता कैसे? मेरे ना एक मेरा एक दोस्त है, ही सेज कि वॉट एवर डू विथ लव, एंड लव शुड बी डाइवर्सिफाइड। सो लव, मेरा लव का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा ही डाइवर्सिफाइड है। मैं मेरे दोस्तों से प्यार करता हूँ, मैं मेरी पार्टनर से प्यार करता हूँ, और मैं मेरा मम्मी पापा से प्यार करता हूँ। बट जब मेरा एक जगह पे अच्छा नहीं हो रहा है नुकसान, तो यार मैं खुद को डिस्ट्रॉय क्यों कर लूँ? मेरे दूसरी जगह पे तो मेरे को मैं डेवलप कर सकता हूँ। तो मैंने इस तरीके से लिया है इस चीज़ को कि अच्छा ठीक है, इफ़ दिस इज़ नॉट वर्किंग आउट, वील वर्क इट आउट। इन द मीन वाइल लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन समथिंग एल्स ऑल्सो। सो डिस्ट्रैक्शंस है। एक्चुअली बहुत अच्छी बात है यार, ये कर अच्छी बात है। डाइवर्सिफाई योर लव। Bro, do you believe in positivity and spirituality? ह्यूजली ब्रो, ह्यूजली। इनफैक्ट मैं 14 साल का था तब से मेडिटेशन कर रहा हूँ ऑन एंड ऑफ। और पता नहीं कि बहुत लोगों को बात मालूम नहीं है, मैं ऐसा ही बेवकूफ़ बन के घूमता रहता हूँ। तो बेसिकली मेरा यही सीन है कि मेडिटेशन कर रहा हूँ 14 सालों से, और उससे मेरे को यही सीख मिली है कि योर हैप्पीनेस इज़ योर हैप्पीनेस, नॉट एनी वन एल्सेज हैप्पीनेस। ओके, तो सो बेसिकली आपका लाइफ आपके हाथ में है। भले ही आपका पार्टनर आ जाएगा, आपका कोई रोमांटिक अफेयर हो जाएगा, आपके पेरेंट्स होंगे, सब कोई आपको समझ नहीं पाएगा। आप खुद को समझना सीखें। बिल्कुल, दैट्स एक्चुअली ट्रू। मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि यार लोग अपने आप को डिस्कवर ही नहीं कर पाते। और ट्रेस बैक करो कि यार ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। मेरे को आजकल प्रॉब्लम क्यों होता है, क्योंकि मैं चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर पाता जल्दी। तो मेरा बचपन में मेरे फ्रेंड का डेथ हो गया था ल्यूकेमिया की वजह से। तो मेरे को अभी भी उसके ऊपर इश्यूज है। मैं अभी तक उन ब्रेकअप से नहीं गुजरा हूँ जो मेरे 10th स्टैंडर्ड में हुए थे। तो तो बेसिकली तो मेरा ये कहना है कि ब्रो खुद को समझो। जब खुद को समझ में लग जाते हो तब आप खुद पे हंस सकते हो। तो एक वो चीज़ भी होती है। तो मेडिटेशन से ये सब चीज़ें सीखी कि एक्सेप्टेंस होना चाहिए हर चीज़ का। ऑलराइट, मुझे तेरी लाइफ में 3 सबसे बड़े
लर्निंग सोर्सेस क्या है? लर्निंग सोर्सेस, एक तो सबसे पहले तो कॉमिक्स, फिर सिनेमा, और ओके। फिर एंड बुक्स। ये 3 चीज़ें हैं जो कि अभी तक है मेरी लाइफ में। बुक्स समझ में आ जाएगा लोगों की, ओके हाँ, यू रीड अ स्पेसिफिक जॉनर और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। सिनेमा का भी समझ में आता है यार, कॉमिक्स कैसे? आई मीन ये उनकी बात हो रही जो एनिमे या फिर वो सब चीज़ें नहीं देखते, ये उनके लिए। हम्म हम्म। मैंने बचपन में, मैं जब अकेला था, मैं बहुत तो बचपन में क्या होता था कि मम्मी जॉब पे थी, पापा जॉब पे थे, और मम्मी ने हमेशा ये चीज़ बहुत सही की कि मेरे को अच्छे से अच्छा कंटेंट जज करना सिखाया कि देख ये चीज़ जो लिखी हुई है यहाँ पे, वो अपने आप आया मेरे अंदर कि मेरे को ये चीज़ पढ़नी है, मेरे को ये चीज़ नहीं पढ़नी है। आई यूज टू रीड बैटमैन कॉमिक्स, और तब से मेरे लाइफ में बैटमैन का सबसे बड़ा रोल रहा है। आई एम ह्यूज फैन ऑफ ओके। बैटमैन। मैंने शायद 2000 से ज़्यादा बैटमैन कॉमिक्स पढ़ रखी है। तो मुझको ऐसा लगता है कि कॉमिक्स से मुझको लाइफ लेसन्स मिले हैं, क्योंकि बैटमैन एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके पास कोई सुपर पावर नहीं है, उसके पास सिर्फ प्रिपरेशन टाइम है। और आप उस प्रिपरेशन टाइम में आप कितना डिसिप्लिन होते हो, आप कितना अच्छा तरीके से आपकी साइकोलॉजी सुधारते हो, और आप एक स्टॉइक मतलब कि जो बंदा जो स्टॉइक समझाना बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए, बट स्टॉइक ऐसा बंदा होता है जो अपनी फीलिंग्स को दूसरों पे नहीं डालता, वो खुद की फीलिंग्स को डील करना सीखता है। तो मैं खुद की फीलिंग्स को डील करना सीख रहा हूँ, और मेरे को कॉमिक से यही मिला है, ऐसे छोटी बड़ी लाइफ लेसन्स मिले हैं। तो इन शॉर्ट यही है कि कॉमिक से मेरे को लाइफ लेसन्स मिले हैं, जो कि मेरे को लाइफ से नहीं मिल पाए इतने ज़्यादा। ऑलराइट। अभी सिंस अब कंटेंट पे इतना ज़्यादा फोकस हो गया बिकॉज ऑफ द कॉमिक्स, मुझे एक चीज़ जानी, काफ़ी लोग कहते हैं कि यार कंज्यूमर इज द किंग, कंज्यूमर इज द किंग। काफ़ी लोग ये भूल जाते हैं कि कंटेंट इज ऑल्सो अ किंगडम। तेरा इसमें शॉर्ट पर्सपेक्टिव क्या है? यानी शॉर्ट, अगर शॉर्ट में मैं पूछूं कि इसमें तेरा पर्सपेक्टिव क्या है? My visualization on content is a tree. Every post that you post is a seed, और Okay. वो सीड ग्रो होगा कि नहीं होगा आपको पता नहीं है। तो बेसिकली आप एक सीड डालते हो बहुत बड़े एक्सप्लोर फीड के अंदर, और आपका कंटेंट अगर काम किया तो काम किया, नहीं किया तो नहीं किया। तो यही है, दरिया निकी और कर हाँ, दरिया में डाल। बिल्कुल सही है। अगर चल गया कोई बात, अच्छी बात है, नहीं चला तो डोंट फील लो। आई मीन इसके साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ है। कंपेयर मत करो, कंपेयर नहीं करना कभी भी। हाँ, कंपेयर नहीं करना। आई मीन एक वन सॉर्ट ऑफ हेल्दी कंपटीशन इज गुड। आई मीन ओके, इसका कंटेंट अच्छा है तो मेरा कंटेंट भी मैं इसके लेवल का जितना अच्छा बनाऊंगा इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, बट कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। आई ऑब्वियसली अंडरस्टैंड, बिकॉज आपका फील्ड या वर्किंग स्टाइल ही अलग होता है उस फील्ड में, तो कंपेयर करना इज नॉट अ सेंसिबल टास्क। भले ही सेम भी हो ना, भले ही सेम भी हो। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं इलस्ट्रेटर्स हैं, तो उनका कंटेंट बहुत तगड़े तरीके से बिकता है, बहुत तगड़े तरीके से ग्रो करता है, मेरा नहीं करता। तो सबको टाइम लगता है, हर कोई प्यूडापाई नहीं बन जाता, उसको भी 11 साल लगते, 10 साल लगते, डिवोशन टाइम लगता लगता है। टाइम लगता है, बिल्कुल सही। यार तेरी लाइफ में सबसे बड़ा डाउनफॉल क्या था और तूने उससे सीखा क्या? तू जानता ही 11-12 स्टैंडर्ड, 11-12 स्टैंडर्ड, फिर उसके बाद जो मेरे को आर्किटेक्चर कॉलेज मिला, उसके अंदर लाइफ जाता था। मैं रहता था, अगर इंदौर से लोग सुन रहे हैं तो मैं विजयनगर रहता था, और मैं राहुल गांधी चौराहे पे कॉलेज है, समझ ही गए होंगे कौन सा कॉलेज है। तो उस कॉलेज में था मैं, आर्किटेक्चर परस्यू करना था। फैकल्टी नहीं थी वहाँ पे, आर्किटेक्चर आप खुद से सीख नहीं सकते, फिर खुद डिज़ाइन सिखाई। तो वो जो 1 साल का ड्रॉप था ना, जब आप घर पे बैठे रहते हो और आपके माँ बाप आपको देखते रहते कि साले कुछ तो कर ले, तो तो वो दिक्कत दिया। और फिर उसके बाद यार, फिर बाकी तो दुनिया जालिम ही है, अरिजीत बोलता है जो, ब्रेकअप्स होते रहते हैं, और दोस्त लोग बैकस्टैप करते हैं, ऐसा सब कुछ जो पॉलिटिक्स चलता है वो तो होता ही रहता है। तो मेंटल इफेक्ट्स हैं उसके। ये इस बंदे ने, मैं एक चीज़ देना चाहता हूँ कि यार एक चीज़ ऐसा है कि ये बंदे ने, इसके साथ बहुत गलत चीज़ें हुई हैं। आई मीन काफ़ी ज़्यादा लोग इसके साथ हुए हैं ये, बट इसने इसको लाइटली लिया है। इसने इसको एक 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 इसने इसको ऐसे बैड फेस रख के इसने सीखा,
और इसने उससे आगे बढ़ा है, इसने इसको ज़्यादा हाँ, उस मतलब सिनेरियो में मैं बहुत चिड़चिड़ा था, उस सिनेरियो में मैं बहुत गुस्सा करता था, उस सिनेरियो में मैंने किसी की कोई इज्जत नहीं की, मैंने खुद की मेंटल हेल्थ को सुधारा, बाकी सबको बोला कि तुम लोग बाहर में जाओ। तो बिल्कुल सही। वो एक गलत इस चीज़ की थी। हाँ, इस बंदे ने अपनी अंदर की खुद की प्रेशियसनेस को जाना और उसको एक्सप्लोर करा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो होनी चाहिए किसी भी ह्यूमन बीइंग के अंदर। यार एक चीज़ ये बता कि तेरे लाइफ में अगर कोई एक ऐसा मोमेंट है कि ओके यार, मैं अगर ये मोमेंट मेरे पास नहीं होता तो शायद मैं आज वो बंदा या पॉजिटिव बंदा नहीं होता जो आज मैं हूँ, वो ऐसा कौन सा मोमेंट आया? मेरा फ्रेंड था, उसकी ल्यूकेमिया से डेथ हुई थी। उसके बाद मेरा रुख ग्रीक फिलोसोफर्स और इन सब पे गया था। तो एक ग्रीक फिलोसोफर था सेनेका, जो सबका बाप है। तो सेनेका वंस सेड कि सेनेका सेड कि व्हाई टू क्राई ओवर अ पार्ट ऑफ लाइफ व्हेन द होल ऑफ इट कॉल्स फॉर टीयर्स। तू छोटे से मोमेंट के लिए क्यों रो रहा है, बट जबकि पूरी जिंदगी पे रो सकता है। तो उससे जो एक मेरा साइकोलॉजिकल चेंज आया कि यार छोड़, आप जिस कमरे में बैठे हो उस कमरे के कोने में एक और आपसे ज़्यादा सैडेस्ट स्टोरी बैठी होगी और आपको पता भी नहीं होगा। तो वो सब चीज़ों पे डील मत करो। अगर हेल में हो तो हेल से बाहर निकलो, हेल से बाहर निकलने पे फोकस करो और कंसिस्टेंट रहो उस पर। काफ़ी ज़्यादा टची और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव बात है। मतलब जो भी इसको सुन रहा है, मेरे हिसाब से तो मुझे तो पॉजिटिव लगा। यार एक फ्यू लास्ट क्वेश्चंस पूछना है, बेसिक एंटरप्रेन्योरियल क्वेश्चंस है मेरे, बेसिकली पर्टेनिंग टू डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल फील्ड एक्चुअली। यार ये चीज़ बता, आगे आने वाले टाइम पे फ्यूचर ऑफ कंटेंट क्रिएशन कैसा होगा इन इंडिया? इंडिया में कुछ भी चीज़ ट्रांसलेट होने में टाइम लगता है, ठीक है। और मुझको ऐसा लगता है जिस स्पीड से इंडिया जा रहा है टाइम नहीं लगेगा। और जिस तरह से आजकल डिज़ाइन फॉर्म्स एडवर्टाइजिंग के अंदर इफेक्ट्स दे रही है, आई कैन से बहुत अमेजिंग चीज़ें होने वाली है। ऐसी चीज़ें होने वाली है जो हमने देखी नहीं। जिस तरीके से टेक्नोलॉजी ग्रो हो रहा है उस तरीके से लोग एडवर्टाइजमेंट्स घरों के अंदर पहुंच गई है। लोगों के टीवीज़ पे एडवर्टाइजमेंट्स पहुंच गई है, गूगल टीवीज़ पे आजकल एडवर्टाइजिंग आ रही है। मैं देख रहा हूँ आपके मोबाइल पे एडवर्टाइजिंग आ रही है। हर चीज़ से लोग पैसा कमाना चाह रहे हैं। तो जब ये सब चीज़ें जब आर्टिफिशियल रियलिटी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ जाएगी तब आपके पास बहुत चीज़ें होंगी बेचने को। और वो लोग कितने क्रिएटिव तरीके से लोग चीज़ें बेचेंगे। गूगल लेंस पे लोग कैसे फ्लिपकार्ट वाले मार्केटिंग करेंगे, अमेजोन वाले अपनी दुकान कैसे खोलेंगे, वो चीज़ देखने के लिए मैं बहुत क्यूरियस हूँ। I mean, maybe even I'm curious about future of content creation, not from the perspective of advertisement, but as the perspective of how the content will grow. As the perspective, क्योंकि एडवर्टाइजिंग ही सबसे ज़्यादा कंटेंट प्रोड्यूस करता है, सबसे ज़्यादा गंदगी एडवर्टाइजमेंट ही करता है। No doubt. तो बेसिकली वो ही सबसे बड़ा चेंज लेके आएंगे, वो ही गेम चेंजर्स होंगे, क्योंकि उनके पास पैसा है, उनके पास लोग हैं और उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो अब इससे ज़्यादा चाहिए क्या? मैं एक्चुअली ये देखना चाहता हूँ फ्यूचर में कि यार ये एक जैसे बेसिकली जैसे जैसे टाइम इवॉल्व होता है एक नई नीश कैटेगरी बनती है। अब आगे आने वाले टाइम पे ऐसी कौन सी नीश कैटेगरी होगी जो लोग इसको एक्सप्लोर करेंगे या फिर जिसकी नई डिस्कवरी होगी, मैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अब आगे एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि यार अभी जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने कभी प्रिडिक्ट नहीं किया था कि यार लॉकडाउन होगा या कुछ होगा। अरे फॉर एग्जांपल अभी चलो ठीक है, सिचुएशन टचवुड चीज़ें अभी सही होना स्टार्ट हुई हैं और जल्दी सही हो, बट स्टिल अगर मुझे क्वेश्चन जानना हो कि आगे फिर से, आई होप ऐसा कभी ना हो, लेकिन फिर से अगर कभी ऐसा लॉकडाउन सिचुएशन होता है तो यार कभी कंटेंट क्रिएटर ऐसा करे क्या कि जिससे वो ऐसे लॉकडाउन की जो नेगेटिव एस्पेक्ट होती है कि यू आर बीइंग अलोन, यू आर इन दी फोर वॉल्स, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं, उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ऐसा बंदा करे क्या कि ओके बीइंग एज अ कंटेंट क्रिएटर कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े, एज अ कंटेंट क्रिएटर आगे बढ़े, राइट? हाँ बिल्कुल।
कंटेंट क्रिएटर का सबसे पहला काम होता है कि लोगों तक अपनी वॉइस पहुंचाना, एक मैसेज पहुंचाना। तो जब पैंडेमिक आता है तब कंटेंट क्रिएटर का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। तो जब अब जैसे कि इन्फ्लुएंसर का सबसे बड़ा मैंने देखा, जो सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर्स, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स का सबसे बड़ा सीन जो देखा मैंने, जब ये बॉयज़ लॉकर रूम हुआ था, बॉयज़ लॉकर रूम के जब, इसको हम सॉफ्ट पॉलिटिक्स बोलते हैं, तो जब बॉयज़ लॉकर रूम की जब सॉफ्ट पॉलिटिक्स हुई थी, तब बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी चीज़ के, उस चीज़ के ऊपर लोगों ने कैसे सेक्सिज्म और उसका टर्न दिया था। तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंटेंट क्रिएटर की कि सोच समझ के चीज़ें करें। जब ये चीज़ वापस होगी, ऐसे सिनेरियोस जब वापस होंगे, तब मैं सोचता हूँ फ्यूचर में एक, क्योंकि कंटेंट ऐसी चीज़ है ना फैज, कि इस पे रेगुलेशन नहीं डाल सकते ज़्यादा, क्योंकि वो फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि मोर फ्री होगा, इसके अंदर और फ्रीडम आएगी, इसके अंदर अब लोग और गलेबल और इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। तो इसका एक पॉजिटिव व्यू भी है और एक नेगेटिव व्यू भी है, तो ये चीज़ होगी। ऑलराइट, मेरा लास्ट क्वेश्चन, यार जितने भी लोग देख रहे हैं उनके लिए छोटा सा कोई मैसेज रिगार्डिंग कि कैसे खुश रहें, कैसे परस्यू करें या कैसे करें, छोटा सा मैसेज है, कोई कंक्लूडिंग रिमार्क। Life is indifferent. Whatever you do, life is indifferent. Reality is indifferent. What you see right now might change tomorrow. Don't get attached to anything, and don't get angry when somebody rejects you and when you face a rejection. So take it positively and move ahead. ऑलराइट, जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि यू हैव सीन दिस पॉडकास्ट फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम टिल दी एंड। अगर यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज़ एक लाइक या डिसलाइक, आपकी मर्ज़ी, जो भी आपको करना चाहो आप कर सकते हो। एक कमेंट भी ड्रॉप कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। विद दैट बीइंग सेड, आई एम वेरी हैप्पी एंड ऑनर्ड दैट दिस गाय हैज़ बीइंग देयर इन दी पॉडकास्ट। ही हैज़ अटेंडेड दिस पॉडकास्ट, आई मीन ही वॉज द फर्स्ट गेस्ट एंड बहुत अच्छा लगा इससे बात करके। माइंड यू, आई शुड टेल यू दैट कि ये बंदा, आई एम लिटरली सेइंग दिस टू माई बॉटम ऑफ माई हार्ट, लिटरली ऑन एन ऑनेस्ट नोट, दैट ये बंदे ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया है, काफ़ी ज़्यादा इसने अपने लाइफ में लूज़ किया, बट डिस्पाइट दैट ही ट्राई टू कीप हिज काम। आई मीन काफ़ी ज़्यादा इंस्टेंसेस हुए थे वेयर ही वॉज गेटिंग इमोशनल एंड एवरीथिंग, बट ही डिडंट रिवील्ड हिज true dark side which he has experienced. He just kept it in on a very brighter side. इसी से हमको ये चीज़ समझ में आती कि डोंट वरी, सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। विद दैट बीइंग सेड, थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपने यहाँ तक पॉडकास्ट देखा है, और एक लाइक या डिसलाइक आपकी मर्ज़ी है, आपको वीडियो कैसी लगी, पॉडकास्ट कैसा लगा है, प्लीज़ बताइएगा। हमने एक नया एक्सपेरिमेंट किया है, आई मीन नए तरीके से एक अप्रोच करा है पॉडकास्ट के साथ। सो प्लीज़ डू लेट अस नो हाउ यू फील अबाउट द पॉडकास्ट। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और स्टे ट्यून्ड, क्योंकि अब एक नई वीडियो आ रही है कोडी ली के बारे में, जो हमने एक ट्रेलर डाला था उसके बारे में एक वीडियो ज़रूर आएगी। स्टे ट्यून्ड तब तक के लिए, क्योंकि जल्दी वो वीडियो आने वाला है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।